हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तारा कोचिंग क्लासेस में। अपने पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान से देखना। इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, आई हैव टोटल ऑफ ₹300। ठीक है, मेरे पास एक पर्स पड़ा है, उसमें मैंने कहा कितना रुपया है, तो कितना रुपया है, ₹300 है। ठीक है, पर कंडीशन ये है कि जो मेरे पास पर्स है ना, उसमें 3 तरीके के ही रुपये पड़े हुए हैं। या तो ₹1 का कॉइन बोल लो, हाँ कॉइन्स की बात हो रही है, ₹1 का कॉइन है, या ₹2 का कॉइन है, या ₹5 का कॉइन है। ये तीनों के मिक्सअप कॉइन पड़े हुए हैं। क्लियर है। और टोटल मिला के मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, कितने पड़े हुए हैं, 160। कितने सिक्के पड़े हुए हैं, 160। अब ये कह रहा है कि भैया कितने कितने रुपए का कितना हमारे पास डिनोमिनेशन है। तो मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, ₹1 का सिक्का, ₹2 का सिक्का और ₹3 का कॉइन। क्लियर है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? मेरे पास या तो ₹1 का है, या ₹2 का है, या 5, ठीक है, या ₹5 का है। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें अपने पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। उससे पहले एक लाइन लिखी है कि जो द नंबर ऑफ ₹2, जो रुपीज़ अपने पास 2 है, कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। मान लो मेरे पास ₹5 के एक्स सिक्के थे, मेरे पास ₹5 के कितने सिक्के थे, एक्स कॉइन्स थे। तो जो ₹2 के कॉइन थे वो 3 टाइम्स हो जाएंगे जितने 5 के सिक्के। मान लो 5 का एक सिक्का पड़ा है तो 2 के 3 हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स। मान लो 5 के 10 कॉइन्स हैं, 5 के 10 कॉइन्स हैं, तो ₹2 के कितने हो गए, ₹2 के 10 3 जा 30 कॉइन्स। तो ऐसे ही मुझे पता नहीं है तो एक्स हैं, ₹5 के जो कॉइन है वो कितने हैं, एक्स हैं। तो ₹2 के कॉइन इसके 3 टाइम्स हैं, तो कितना हो गया, 3x हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास टोटल कॉइन पड़े हैं 160। मेरे पास टोटल कॉइन्स पड़े हैं कितने, 160। 160 में से x तो ₹5 के कॉइन है, 3x तो ₹2 के कॉइन है, बाकी बचे हुए कौन से हो जाएंगे, ₹1 का। तो कितने बचे, 160 में से माइनस कर देंगे ये दोनों के सम को। क्लियर है, यही दोनों के तो सम को माइनस करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि ₹1 के जो बचे हुए सिक्के होंगे, बल टोटल कितने सिक्के हैं, उसमें से दोनों के सिक्कों को माइनस कर दो। तो ये हो गए कितने, 160 माइनस 4x। क्लियर है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब मैं निकालता हूँ कि मेरे पास रुपया कितना पड़ा हुआ है। रुपया कितना पड़ा हुआ है भैया, ₹1 के इतने सिक्के हैं, तो हम लिखेंगे 1 × 160 माइनस 4x प्लस ₹2 के कितने सिक्के हैं, 3x हैं, और ₹5 के कितने हैं, x हैं। ये टोटल रुपया हो गया, पर मेरे पास टोटल रुपया कितना है, बल 300। टोटल रुपीज़ कितना है, 300। क्लियर है। बस इसको सॉल्व करना है, 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बात यही आएगी। 3 2 जा क्या होता है, 6x, और 5x आ गया, ये आ गया 300। और इसको करेंगे कितना, 6 और 5 11, 11 में से 4 गया 7x, और 300 माइनस 160। क्लियर है। तो 7x करेंगे और इसमें से करेंगे तो 140, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब 20 आने के बाद अब पॉइंट को थोड़ा सा समझना। अब भैया ₹5 का कितने सिक्के थे, एक्स थे, एक्स की वैल्यू ही कितनी आ गई, 20 आ गई। तो कितने हो गए, 20 सिक्के हो गए ₹5 के। ₹2 के कितने सिक्के थे, 3x थे, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 × 20 60 हो गए। 60 और 20 कितना होता है, 80। 160 में से 80 माइनस कर लो, या एक्स की वैल्यू रख के कर लो पुट। 160 माइनस 4x, या तो रख लो ये वैल्यू, चलो वैल्यू ही रख लो, 4 × x की वैल्यू 20
160 माइनस 80 तो कितने 80 सीखे। क्लियर है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया ये निकालना, ठीक है। तो हमने निकाल लिया 80 सिक्के हैं 1 रुपये के, 60 सिक्के हैं 2 रुपये के और 20 सिक्के हैं 5 रुपीज़ के। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। द एज ऑफ राहुल एंड जतिन है, 2 बच्चे हैं, उनकी जो एज है वो उनका रेशियो कितना है 5:7। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ठीक है। एक साइड ऐसे लिखेंगे आप राहुल और एक तरफ लिखेंगे जतिन, ठीक है। राहुल की जो एज है 5:7, ठीक है। राहुल और जतिन का जो रेशियो है, पहला नंबर राहुल है तो राहुल, फिर जतिन है जतिन। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या करना है भैया, आप एक काम करिए, मैंने कहा था इसको क्या कर लें, लेट कर लें कि राहुल की एज हमने कितनी ले ली है 5x और जतिन की कितनी ले ली है 7x, ठीक है। अब राहुल की एज कितनी हो गई 5x और 7x। ये कौन सी एज चल रही है? प्रेजेंट एज चल रही है, ठीक है। ये कौन सी एज चल रही है? प्रेजेंट एज। 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल के बाद, 4 साल के बाद। 4 ईयर लेटर का मतलब होता है 4 साल के बाद। अभी अगर किसी की भी एज 10 साल है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 14। 10 साल है, 4 साल बाद 14 हो जाएगी। क्लियर है? तो 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 5x + 4 और इसकी भी जो एज हो जाएगी 7x + 4। दोनों की तो एज बढ़ेगी, एक ही बच्चे की थोड़ी ना बढ़ेगी 4 साल बाद, ठीक है। राहुल की एज बढ़ गई है और जतिन की भी एज बढ़ गई है, तो उन दोनों की एज का सम कितना, सम उन दोनों की 4 साल बाद एज का सम कितना हो जाएगा 56। इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 56। क्लियर है? अब सॉल्व कर लेते हैं। 5x 7x 12x 4 4 8, वहाँ लेके चले गए 8 को, तो कितना आ गया x = 4। मैंने कहा है टेबल अच्छे से आनी चाहिए। व्हाट आर द परसेंटेज, कितनी थी 5x थी तो x की वैल्यू 4 आएगी। 5 4 जा कितना हो गया 20। कितनी है 7x है, x की वैल्यू कितनी है 4 है, 7 4 जा 28। तो प्रेजेंट एज जो अपने पास आ जाएगी वो आ जाएगी 20 और 28। क्लियर है? क्लियर है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एज का? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अपने पास क्वेश्चन है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। मैं आपको मात्र 15 सेकेंड दूंगा, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हो गया भाई, टाइम हो गया है। वैसे पॉज करके भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आपको। आप एक काम करिए, ये लीनियर इक्वेशन है, आपको क्या करना है बस एक ही तरीका है भैया, जो भी वेरिएबल पड़े हैं उनको एक तरफ लेके आ जाओ। 2x/3 है -7x/15 है, यह आ गया 3, यहाँ चले गया तो -1, तो कितना आ गया 15। 3 5 2 जा 10 होता है, 15 तो अपने आप में पूरा है, 2 आ गया। यहाँ कितना बचा है 3x/15 = 2, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x = 5 2 जा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज़ आपको आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही ये क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए। देखो लीनियर इक्वेशन को फॉलो अप करो, आई थिंक फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा हम चलेंगे अच्छे लेवल में, इसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते हुए चलेंगे। ये आपको आना चाहिए, ये नहीं कि पता चल रहा इन्हीं में ही कन्फ्यूजन है। ठीक है, फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक बार कोर पॉइंट समझना होता है। ठीक है, ओके।
हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्वेशन का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज प्रिया। ठीक है, एक भाई साहब हैं अर्जुन और एक हैं श्रिया जी हैं। ठीक है, जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है? ट्वाइस ओल्ड एज श्रिया। मान लो श्रिया एक्स ईयर की है। ठीक है, श्रिया कितने ईयर्स की है? एक्स ईयर की है। तो अर्जुन कितने ईयर्स के होंगे? ट्वाइस, इसका ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? यही बात तो बोली, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। श्रिया एक्स ईयर की तो अर्जुन 2x के। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले भैया इसकी एज होगी 2x माइनस 5। 5 साल पहले इसकी एज होगी x माइनस 5। 5 ईयर एगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रिया एज। जो 5 साल पहले जो अर्जुन की एज है बल, अर्जुन की जो एज है वो श्रिया की एज का कितना है बल? 3 टाइम्स है। कितना है? 3 टाइम्स है का मतलब इक्वल। समझ में आया? तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, तो 5 साल पहले अर्जुन की जो एज है वो श्रिया की जो एज है, 5 साल पहले दोनों की एज भैया 5 साल कम ही तो होगी, या इसमें आप माइनस नहीं करोगे? दो के दोनों 5 साल पहले थोड़ा ना चले जाएंगे। ठीक है, तो दो के दोनों अपने आप में कितने हो गए? 5 ईयर्स पहले चले गए हैं, तो इसका 3 टाइम्स है। सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 5 है, 3x माइनस 3 5 जा 15, उठा के लेके जाओ। माइनस 15 को उठा के यहाँ लिया है प्लस का 15, और ये 2x को लेके माइनस का 2x। 10 इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 मतलब जो श्रिया की एज आ गई, कितनी आ गई? 10 आ गई। परसेंटेज ही तो पूछ रहे हैं, परसेंटेज है ये। ठीक है, परसेंटेज अपनी ये है, और इसकी कितनी आ गई? 2 इंटू 10 20। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 5 साल पहले ये 5 साल का हो जाएगा, हो जाएगी, और ये कितने की हो जाएगा? 15 का। देख लो 5 साल पहले ये 15 इसका 3 टाइम्स है कि नहीं है? ऐसे आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा घर के लिए भी लिख देते हैं आपके। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताना आपका आंसर कितना है। क्वेश्चन है 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन घर के लिए नहीं देते हैं, चलो करो। 10 सेकंड दे देते हैं या 15 सेकंड दे देते हैं, करो तो एक बार, नहीं तो पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपने बढ़िया तरीके से टाइम कर लिया। अब हम कैसे करेंगे? हम सिंपल सा फंडा करते के इसको सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। जो वेरिएबल है हमारा, एक ही तो तरीके से हम करते हैं, घिसा पेटा सा तरीका है। वेरिएबल को एक तरफ लिखो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो 6x प्लस 1 अपॉन 3 है, इसको ऐसे रहने दो। इसको उठा के जब भी लाओगे ना तो एक ब्रैकेट लगा लेना कृपया करके, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी उसके बाद। और इस 1 को उठा के लेके गई, प्लस 1 है तो माइनस 1। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा होता है, 3 2 जा होता है। एक स्टेप लिख ही लेते हैं चलो तुम्हारे लिए। ठीक है, ये हमने स्टेप लिख लिया। माइनस 6 1 जा होता है। ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हुए चलो, 2 6 जा 12x प्लस 2 1 जा 2। अब माइनस के संग कभी भी आप इंटू करो, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस 1x को माइनस x ले सकते हो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1 इंटू 3 3, और 6 को उठा के वहाँ लेके चले गए, माइनस 1 इंटू 6। क्लियर है? अब क्या हुआ? 12 और माइनस x कितना हो गया? 11x। 3 और 2 कितना हो गया? 5, और माइनस का 6। 11x, 5 को उठा के वहाँ लेके गए, प्लस का 5 था तो माइनस का 5। 11x इक्वल टू माइनस का 11, x इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 11 इक्वल टू माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस का 1। इन तरीक़ों से इन क्वेश्चंस को करना है।
क्या ये समझ में आया? ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? बेसिक से कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लगा के करिए, ईजीली आ जाएगा। पर याद रखना, जब कभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग से देखना, ठीक है? अगर आप ऊपर नीचे आगे पीछे देखोगे, एक फ़्लो बना के रीडिंग करनी होती है और समझना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है? ओके।